नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेस पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने फाउंडेशन बैच 2023 फॉर जनरल मैथ्स शुरू किया है, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस लेवल के हर तरह के कंसेप्ट्स आपको क्लियर करवाते हैं। तो जिन कैंडिडेट्स को मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, मैथ्स से डर लगता है, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। ठीक है, तो आपको इसमें जो बेसिक टॉपिक्स हैं मैथ्स के, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल, सीएचएसएल, ठीक है, और टीचिंग एग्जाम्स हुए, हर तरह के एग्जाम्स में जनरल मैथ्स जरूर पूछा जाता है। तो वो सभी टॉपिक्स हम इस फाउंडेशन बैच में कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉमन टॉपिक चूज किया है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का हम डे 1 कर चुके हैं, तो आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो जरूर जाके देखिए। आज हम डे 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल for ₹2000 is same as the percentage loss incurred by selling the same article for ₹1200। कि अगर हम किसी सामान को 2000 में बेचते हैं तो जितना प्रॉफिट हुआ है, अगर उसको 1200 में बेचेंगे तो उतना ही हमें लॉस होगा। At what price should that article be sold to make a profit of 20%? तो हम कितने रुपए में आर्टिकल को बेचें ताकि हमें 20% का प्रॉफिट हो। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, तो हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस के लिए लेके चलेंगे। इससे हमारे 2 फायदे हैं, टॉपिक भी क्लियर होगा हमें, और वही क्वेश्चंस हम फोकस करेंगे जो एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस एग्जाम्स। ओके, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर लॉस एंड प्रॉफिट सेम रहता है तो आप क्या करेंगे, सीपी को बीच में लिखेंगे। देखो, इस क्वेश्चन को करने के हमारे 2 मेथड है। ठीक है, सीपी हमने बीच में लिया, इधर हमारा लॉस वाला प्राइस है जो कि है 1200 रुपए, और अगर वो 2000 में बेचता है तो उसको प्रॉफिट होता है, यानी कि ये यहां से यहां तक लॉस है और इधर क्या है, हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, तो जो लॉस एंड प्रॉफिट है वो इक्वल है। इट मीन्स ये दोनों अगर इक्वल है तो इन दोनों का जो गैप है वो देखिए कितने रुपए का है, 800 रुपए का गैप है। ठीक है, तो हमने माना 1 यूनिट लॉस हुआ है तो प्रॉफिट भी 1 यूनिट होगा, तो यानी कि 1 + 1 2 यूनिट की वैल्यू कितना है, 800 रुपीज है 2 यूनिट की वैल्यू। तो आप 1 यूनिट की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, कितनी हो जाएगी, 400 रुपीज। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 400 रुपीज। 1 यूनिट यानी कि यहां से यहां तक जाने में, तो आप यहां से सीपी इजीली निकाल पाएंगे। सीपी की वैल्यू आ जाएगी, अगर लॉस में हम अगर सेलिंग प्राइस में हम लॉस को ऐड कर दें तो हमारा सीपी आ जाएगा, या फिर इस सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर दें तो भी सीपी आ जाएगा। यानी इससे हमें पीछे आना पड़ेगा और इससे हमें आगे जाना पड़ेगा। आप कोई भी कर सकते हैं। 2000 में से अगर 400 माइनस करेंगे तो 1600 रुपीज हमारा सीपी आ जाएगा। हमें कितने का चाहिए, 20% प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि हमें वैल्यू निकालनी है 120%। ये सीपी जो है हमेशा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि सीपी हमेशा 100% की वैल्यू होती है। जो सीपी है अपने आप में 100% है, तो जिसकी वैल्यू दे रखी है 1600, उसको हम नीचे रखेंगे 100% एंड इनटू में करेंगे 120%, क्योंकि हमें 20% प्रॉफिट होगा, यानी कि 120% हमारी क्या आ रही है उसमें वैल्यू। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे और चेक करते हैं क्या आंसर आता है हमारा। मैं इसको एक बार क्लियर कर देती हूँ, देखिए हमें मिला है सीपी, हमें 1600 मिला है। 1600 डिवाइडेड बाई 100%, जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको हम
इस तरह से रखेंगे और जिसकी निकालनी है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 120% की हमें वैल्यू निकालनी है। 120% मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज प्रॉफिट अगर 20% का हो रहा है तो टोटल सेलिंग प्राइस तो 120% हो गया ना, 100% तो सीपी हो गया। चलिए इसको कैंसिल करते हैं, तो ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 1920। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जब भी लॉस एंड प्रॉफिट इक्वल दे रखे हैं तो आप इस तरह से सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने का मैं एक और मेथड बताने वाली हूँ, वो है बटरफ्लाई मेथड। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, बटरफ्लाई कंसेप्ट, बटरफ्लाई मेथड या कंसेप्ट। ठीक है, तो उससे ज्यादा इजीली हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए, जब भी आपको सीपी निकालना है और लॉस और प्रॉफिट इक्वल दे रखे हैं, ये बटरफ्लाई कंसेप्ट तभी काम करता है जब प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज इक्वल होते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक एसपी है 1200 एंड एक है 2000 और लॉस एंड प्रॉफिट सेम है, तो आप क्या करेंगे, दोनों एसपीज को ऐड कर देंगे। हमने दोनों एसपी को क्या कर दिया, ऐड कर दिया और इसको हम 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। ठीक है, 2 से डिवाइड करो, ये 2000 प्लस 1200 3200 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1600 हमारा सीपी आ गया है। अब देखो सीपी इजीली निकल गया, तो इतना बड़ा हमें नहीं करना पड़ा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक बटरफ्लाई मेथड आपके लिए सुटेबल रहेगा, तो आप यही वाला यूज करेंगे। अब आप इजीली उस पे एसपी निकाल सकते हैं 120% के लिए। तो 1600 है 100% की वैल्यू एंड हमें निकालनी है 120% की वैल्यू। ठीक है, तो आप वही सेम कैलकुलेशन है, तो आंसर बिल्कुल सेम रहेगा 1920 रुपीज। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं बटरफ्लाई मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपने एक न्यू मेथड सीखा होगा आज। ठीक है, अगर आपने बटरफ्लाई मेथड सीख लिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है इसको फटाफट से सोल्व कर लीजिए। देखिए क्या कह रहा है, द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग ए सेंटर टेबल ₹4 दिस इज इक्वल टू द लॉस परसेंट मेड बाय सेलिंग द सेम सेंटर टेबल ₹4 दिस। यानी कि सेम लॉस परसेंट है एंड सेम प्रॉफिट परसेंट है और दोनों की सेलिंग प्राइस दिए हुए हमें। ओवरऑल हमें 20% का प्रॉफिट बनाना है, तो उसके लिए सेलिंग प्राइस आपसे पूछा गया है। अब आप फटाफट से कॉपी पेन लेके इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सोल्व करें। देखो मैं यहाँ पे करवा रही हूँ फटाफट से। बटरफ्लाई मेथड से हम इसको करेंगे बिकॉज लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट आर सेम। तो 13440 प्लस 10560 ओके डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से हमें सीपी मिल जाएगा, अपना कैलकुलेशन करेंगे और सीपी निकाल। तो टोटल जब हम इनको ऐड करते हैं तो 24,000 बन रहा है ये, और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे यानी कि 12,000 रुपीज हमारा सीपी आ गया। क्लियर। अब हमें पता है कि ये किसकी वैल्यू है, 100% की वैल्यू है। ये टोटल सीपी 100% की वैल्यू होता है और हमें निकालना है 120% बिकॉज हमें 20% का प्रॉफिट बनाना है। तो 12,000 डिवाइडेड बाई 100% इंटू में 120%। कैंसिल आउट करेंगे तो 12 इंटू 12 तो 144 होता है और ये 2 जीरो इसके साथ आ जाएगी, यानी कि 14,400 रुपये में अगर हम उसको सेल करते हैं तो वो 20% प्रॉफिट हमें बना के देगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको हटा देते हैं। हाँ देखो, प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग ए जैकेट फॉर ₹this is equal to the loss incurred by selling the same jacket for ₹this।
तो हम एक दो टाइप के दो तीन क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, ठीक है। इसलिए मैंने ये सेम क्वेश्चंस लिए हैं दो तीन, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस आर सेम, सो व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द जैकेट टू अर्न 10% प्रॉफिट। हमें 10% प्रॉफिट कमाने के लिए कितना सेलिंग प्राइस उसका करना पड़ेगा। तो देखिए बिल्कुल आसान है, बटरफ्लाई मेथड याद आ रहा है, लॉस एंड प्रॉफिट इक्वल देखते ही, तो उसको हम अप्लाई करते हैं। 9610 प्लस 7690 डिवाइडेड बाई 2, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 7 16 और 17,300 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो सीपी कितना आ गया यहां से हमारा, सीपी आएगा हमारा, कैलकुलेट करेंगे 2 8 16 2 6 एंड 2 5, तो ये हमारा सीपी आ गया। ये है 100% की वैल्यू। अब हम देखते हैं एसपी कितना आएगा हमारा, 8650 डिवाइडेड बाय 100% इनटू में हमें कितने का प्रॉफिट अर्न करना है, 10% का, तो हमें 110% की वैल्यू फाइंड आउट करें। कैंसिल करेंगे, 11 से इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 55 5 1 5 एंड 9, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया 9515, ऑप्शन में है बिल्कुल, ऑप्शन डी फॉर दिल्ली हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से आप सोल्व करेंगे बटरफ्लाई मेथड का यूज करके। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। देर ना करते हुए अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने और इसमें कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन क्या है। James buys some articles at rupees this and he sells 2/3 part of the article at 5% profit. Then find at how much percent profit he should sell remaining articles to earn 13% profit on overall. देखो उसने टोटल आर्टिकल का 2/3 पार्ट जो है वो 5% प्रॉफिट पे बेचा है, तो जो बच गया यानी 1/3 पार्ट बचा है आर्टिकल का, तो वो उसको कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचे ताकि उसको ओवरऑल प्रॉफिट 13% का हो, ठीक है। हमें ये बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, दो कॉलम बना लीजिए, एक है डाटा का, जो डाटा हमें दे रखा है, और एक है प्रॉफिट का, ठीक है, जो प्रॉफिट हमें गिवन है अलग अलग। तो डाटा सबसे पहले 2/3 था, तो टोटल जो आर्टिकल है वो 3 पार्ट्स में होगा, ठीक है। तो उसके जो 2 पार्ट हैं वो हमने पहले बेचे कितने प्रॉफिट पे, 5% प्रॉफिट। तो बच गया एक पार्ट, टोटल 3 पार्ट थे, 2 हमने बेच दिए, तो एक पार्ट बचा। तो जो पार्ट 1 है वो हमें नहीं पता हमने कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा, तो हम उसको x% प्रॉफिट लेट कर ले, ठीक है। और इन दोनों को मिला के टोटल कितना प्रॉफिट उसको होना चाहिए, 13%। देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। जो ओवरऑल प्रॉफिट है आप उसको लिखिए, 13% जो है उसको किसके इक्वल रखेंगे आप, साइड इंटू साइड करेंगे, यानी 2 इंटू में 5। ये वाला जो पैटर्न है आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में काम करेगा, देखिए। और ये 1 इंटू में x, ये भी साइड इंटू साइड करेंगे। और टोटल डिवाइड किससे करना है, जो डाटा है उसको आप प्लस कर दीजिए, 2 + 1, यानी कि टोटल डाटा था 3 हमारा, 3 को उधर लेके जाएंगे, 39 माइनस 10 इज इक्वल टू x आ गया हमारे पास, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई है, 29% हमारी x की वैल्यू आ गई। तो यही आपका आंसर है फाइनल की। अगर वो 29% पे बचे हुए हिस्से को बेचेगा तो उसको 13% ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल शॉर्टकट वे में बना क्वेश्चन, सोल्व करना इतना इजी नहीं था ये वाला, ठीक है। बिल्कुल शॉर्टकट वे में हमने इसको ट्राई किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
इसको आप एलिगेशन मेथड से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, और इस मेथड से भी, ये वाला ज्यादा इजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जोनी सेल्स 3/8 पार्ट ऑफ आर्टिकल एट 12% प्रॉफिट, ठीक है, 3/8 पार्ट उसने बेचा है इतने प्रॉफिट पे, एट हाउ मच परसेंट प्रॉफिट ही शुड सेल रिमेनिंग आर्टिकल्स टू अर्न 4% प्रॉफिट ऑन ओवरऑल, टोटल उसको 4% प्रॉफिट। तो सेम करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, डाटा एंड प्रॉफिट, फटाफट से साथ साथ आप भी सोल्व करिए, ठीक है। डाटा हमारा क्या है, 3/8 है, यानी कि एक हिस्सा है 3 और दूसरा क्या हो जाएगा, टोटल 8 थे ना, तो ये 5 बचेगा, और एक पे प्रॉफिट हो रहा है 12% का, और इस पे कितने का हो रहा है हमें नहीं पता, हमें ये फाइंड आउट करना है, और टोटल ओवरऑल प्रॉफिट हमारा हो रहा है 4% का, ठीक है। देखिए, तो 4% को आप इक्वल लिखेंगे किसके, 4% को हमने इक्वल लिखा, साइड इंटू साइड करेंगे, 3 इंटू में 12 करेंगे और 5 इंटू में x, और दोनों को ऐड करेंगे, तो 3 इंटू 12 किया, दैट इज 36 प्लस 5x, और डिवाइड किससे करना है हमें इसको, 3 प्लस 5 यानी कि 8, टोटल जो डाटा है हमारा वो 8 है। तो यहां से आपने 8 को उधर लेके जाएंगे, 32 एंड 36 माइनस करेंगे 30, ये बचेगा हमारा x की वैल्यू आ गई -4/5%। ओके, हमेशा परसेंट में ही आंसर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे परसेंट ये लगाया नहीं है, ठीक है, ये परसेंट है। तो अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इससे आप क्या समझ रहे हैं कि माइनस की अगर वैल्यू आती है आपकी, ठीक है, तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, ओवरऑल हमें इसमें जो बचा हुआ इसमें हमें लॉस हुआ था, कितने का, 4/5 का। तो अगर इस लॉस पे बेचेंगे तब हमें ओवरऑल प्रॉफिट होएगा 4%। ओके, चलिए, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 2/3 of a consignment was sold at a profit of 5% and remainder at the loss of 2%। अब की बार लॉस हो रहा है, देखिए, if the total profit was 400 rupees then the value of the consignment was, the original cost price हमें बताना है कंसाइनमेंट का। तो इसमें देखिए, इसमें हमें लॉस एंड प्रॉफिट दोनों दिए हुए हैं और ओवरऑल हमें परसेंटेज में नहीं दे रखा, उसकी वैल्यू दे रखी है। तो आप पहले अपने डाटा एंड प्रॉफिट को लिख लीजिए अलग से। तो डाटा हमारा 2/3 बोल रहा है, वो 2/3 ऑफ द कंसाइनमेंट, यानी कि 2 और टोटल 3 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस पे 5% का प्रॉफिट हुआ है एंड इस पे 2% का लॉस, यानी कि -2 लेंगे इसमें। जब भी आपका लॉस हो रहा है इसका मतलब आपको माइनस लेना है वहां पे, ठीक है। इसको सही से लिख लेते हैं, ठीक है। अब इस पे ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है 400 रुपीज का, 400% नहीं है, परसेंट हमें नहीं पता, तो हम उसको प्रॉफिट परसेंट को ओवरऑल को कैलकुलेट करते हैं पहले। तो साइड इंटू साइड करेंगे, 2 इंटू 5 10 हो गया, और माइनस प्लस करते हैं तो 1 इंटू में माइनस का 2 करेंगे तो -2 आए, डिवाइडेड बाई टोटल है 3, यानी कि 7/3 हमारा ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट आया है। 8/3 हमारा ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट आया है, और 8/3 की वैल्यू क्या है हमारी, 400 रुपीज, खुद ही दे रखा है इन्होंने 400 रुपीज। हमें क्या निकालना है, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट, यानी कि सीपी निकालना है। तो सीपी होता है 100%, तो हमें 8/3% की वैल्यू गिवन है और 100% की हमें कैलकुलेट करनी है। देखिए कैसे करते हैं, इसको मैं यहां से हटा रही हूँ, इजीली आपको समझ आ जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे हम सीपी निकालेंगे, इसका सीपी इज इक्वल टू 400 रुपीज वैल्यू दे रखी है किसकी, 8/3% की। तो बाई में 3 करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, और इनटू में करेंगे, हमें किसकी निकालनी है, 100%, ये दे रखी है 8/3%, ठीक है। इसको आप कैंसिल आउट करें और सोल्व करें, क्या आएगा देखिए, ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा,
50 and 3 into 50 that is 150 यानी कि 1500 ये हो गए और एक जीरो 15,000 रुपीज। ठीक है, इस तरह से आप सीपी बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं जब भी इसमें सीपी दिया जाएगा या फिर ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट दिया जाएगा निकालने के लिए। ठीक है, तो आप जो भी पूछा जाएगा आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। बाय सेलिंग इन आर्टिकल at 3/4 of the selling price, a trader incurred a loss of 10%. ये कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया है। देखिए कि अगर 3/4 आर्टिकल को वो सेलिंग प्राइस का अगर 3/4 पे बेचता है वो, तो उसको 10% का लॉस होएगा। यानी कि अभी जो उसका सेलिंग प्राइस है ओरिजिनल, अगर उसके 3/4 पे वो नए सेलिंग प्राइस पे उसको बेचता है तो उसको लॉस होता है। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट हमें निकालना है अगर वो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे ही बेचा जाए, कि पहले जो सेलिंग प्राइस था अगर उस पे वो बेचा जा रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट हमें कितना। तो इसमें हम सबसे पहले लेट करते, देखो 3/4 ऑफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, 3/4 अगर वैल्यू दी गई है अभी वाले सेलिंग प्राइस की, यानी कि इसको हम जब भी इस तरह से दिए जाए इसको हम जस्ट सेकेंड इसको न्यू सेलिंग प्राइस मानेंगे और इसको ओरिजिनल मानेंगे एंड इसको हम न्यू वाला सेलिंग प्राइस मानेंगे। ठीक है, तो आप लिख लीजिए जो SP1 है, 1 मतलब ओरिजिनल वाला, यानी कि वो है 4। ठीक है, 4 यूनिट भी कह सकते हैं इसको। और जो न्यू वाला सेलिंग प्राइस यानी SP2 बाद वाला वो है 3 यूनिट। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम सीपी कैलकुलेट करते हैं। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ये वैल्यू किसकी दी गई है, 10% लॉस, यानी कि 90% की वैल्यू हमें दी गई है 3। न्यू वाले जब सेलिंग प्राइस पे बेच रहे हैं तो उसको 10% लॉस हो रहा है, तो सीपी इज इक्वल टू वैल्यू दी गई है 3 किसकी, 90% की, क्योंकि 10% तो लॉस हो रहा है और हमें निकालनी है 100%, क्योंकि सीपी 100% होता है, हमें 100% की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए तो इसमें क्या आ रहा है हमारा, ये कैंसिल आउट करके आ जाएगा 30, 5 में 9, या फिर इसको 10/3 भी कर सकते हैं ना, 10/3, फिर 0 से 0 कैंसिल और ये 3 से ये 3 पे कैंसिल, 10/3 रुपीज, ये आया हमारा सीपी। अब कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट अगर इस प्राइस पे बेचा जाए वो। ठीक है, तो आप पहले रेशियो निकाल लीजिए, सीपी रेशियो एसपी, और एसपी ओरिजिनल वाला लेंगे बिकॉज हमें ओरिजिनल वाले पे प्रॉफिट एंड लॉस बताना है। तो आप इसको करिए 10/3 रेशियो हो गया किसके साथ, SP1 क्या है 4, कैंसिल आउट करेंगे 5 पे और ये 2 पे, 3 को इधर लेके आएंगे 6 हो जाएगा, तो यानी 5:6 हमारा क्या आया है, सीपी रेशियो एसपी। तो अगर सीपी 5 है और एसपी 6 है तो प्रॉफिट 1 का हो गया, प्रॉफिट 1 का होगा ना। और प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते हैं, बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सीपी पे होता है हमेशा। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होएगा वो हमारा जो ओरिजिनल प्राइस है सीपी है उसी पे होता है, और इनटू में 100% निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 20% इसका आंसर आ गया है। 20% क्या होगा, प्रॉफिट होगा उसका। ठीक है, क्योंकि एसपी ज्यादा है और सीपी कम है इसलिए प्रॉफिट हो रहा है। अगर यहाँ पे 6:5 आता है यानी कि सीपी ज्यादा है एसपी कम है तो उसको नुकसान हो रहा है। ठीक है, अभी उल्टा है तो हम प्रॉफिट निकालें। चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर परचेजेस 2 आइटम्स फॉर ₹520। 2 आइटम खरीदे उसने 520 रुपए के,
एक आइटम को उसने बेचा 16% प्रॉफिट पे एंड दूसरे को बेचा 10% लॉस पे, thus मेकिंग नो प्रॉफिट और लॉस। ना ही उसको प्रॉफिट हुआ ओवरऑल, ना उसको लॉस हुआ। मान लो कि पहले वाले आइटम को बेच के मुझे 500 रुपए का फायदा हो रहा था। देखिए क्या कहना चाह रहा है ये कि मान लो टोटल मैंने परचेज किया 520 का, तो अगर पहले वाले को बेच के मुझे 400 रुपए का फायदा हो रहा है तो दूसरा वाला मेरा नुकसान में बिका है, तो जितना नुकसान ये हुआ है वो भी 400 रुपए का है, यानी प्रॉफिट और लॉस हमें हुआ ही नहीं है। क्योंकि वरना ओवरऑल प्रॉफिट, अगर ये दोनों प्राइस सेम नहीं होते तो ओवरऑल कुछ ना कुछ प्रॉफिट या फिर लॉस हमें होता, और ये कह रहे हैं नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ओके, तो आप क्या करेंगे, जितना गेन परसेंट है उसको हम लॉस परसेंट के इक्वल रखेंगे। देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम सोल्ड एट लॉस। हमें देखना है कि जो लॉस पे हमने बेचा है उसपे हमें उसको हमने कितने में बेचा है। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है जो प्रॉफिट है वो किसके इक्वल है, लॉस के इक्वल। तो प्रॉफिट फर्स्ट का हम कैसे निकालेंगे, ये फर्स्ट का सेलिंग प्राइस है, इसमें प्रॉफिट हो रहा है हमें 16%, हमें नहीं पता फर्स्ट की वैल्यू क्या है, और सेकंड का ये सेलिंग प्राइस है उसपे हमें लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है भाई, 10%। तो जो ये वैल्यू है प्राइस की 16% ऑफ फर्स्ट एंड 10% ऑफ सेकंड, ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पे फर्स्ट बाई सेकंड हम निकाल लेते हैं, कितना आएगा 10/16, परसेंट से परसेंट कैंसिल, यानी कि 5/8 आ गया। तो टोटल जो सामान है उसपे हमें 13 यूनिट जो है वो हमारा खर्चा था, 13 यूनिट जो है वो खर्चा था हमारा। लेकिन इन्होंने सॉरी देखिए इन्होंने क्या दे रखा है हमें, 520 रुपीज हमारा खर्चा है और हमारा है 13 यूनिट। तो 13 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 520 के इक्वल हो जाएगी। 13 यूनिट की वैल्यू 520 रुपीज हो गई। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 रुपीज। क्लियर? 40 रुपीज आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। तो यहाँ से हम इसका सीपी और इसका सीपी ये निकाल सकते हैं, ये दोनों सीपीज की वैल्यू, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट हमेशा सीपी पे निकाला जाता है। ठीक है, तो पहले वाले का सीपी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सेकंड वाले का एसपी निकालना है जो लॉस पे बेचा गया है। तो हम सेकंड वाले का सीपी निकाल लेते हैं, CP2 दैट इज 8 यूनिट, तो 8 इंटू में 40 यानी कि 320 रुपीज। ठीक है, और वो कह रहा है 10% लॉस पे बेचा है, तो यानी कि हमें अगर एसपी निकालना है तो हमें 90% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू हमें गिवन है 320 रुपीज, सेकेंड वाले के लिए बात कर रहे हैं। तो 100% जिसकी वैल्यू गिवन है उसको नीचे रखेंगे एंड इनटू में निकालनी किसकी है, 10% लॉस पे, यानी 90% की वैल्यू हमें फाइंड आउट है। तो आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, क्या मिलेगा देखिए, 288 रुपीज। ठीक है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लें, लास्ट में 8 आ रहा है, तो यानी ऑप्शन से आप मैच करेंगे आंसर, ऑप्शन ए फॉर अमेरिका हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर? इस तरह से आप सोल्व करेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल बी द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट ए सर्टेन प्राइस। ठीक है, किसी आर्टिकल को बेचा है हमने किसी प्राइस पे, तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट हमें कितना होगा, while there occurs a loss of 45% on selling the article at 3/8 of the selling price। कि अगर उसको 3/8 पहले वाले सेलिंग प्राइस से बेचते हैं तो उसको 45% का नुकसान होना ही होगा। तो जब भी आपको ऐसे फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है, मैंने अभी बताया था, तो एक को आप न्यू वाला एसपी मानेंगे और एक को ओल्ड वाला। तो ओल्ड वाला हमेशा नीचे वाला होगा, SP1 दैट इज 8 रुपीज। ठीक है, और न्यू वाला कितना हो जाएगा, SP2 दैट इज 3 रुपीज। ओके, और हमें दे रखा 45% उसको लॉस हुआ है, यानी ये 55% की वैल्यू है 3,
तो हमें सीपी पहले सीपी निकाल लेते हैं हम सबसे पहले। तो सीपी कैसे निकलेगा, 3 किसकी वैल्यू दे रखी है 55%। 55% कहां से आया, क्योंकि लॉस उसको 45% हुआ है, यानी उसने बेचा 55% में है, तभी तो टोटल 100% होगा। और हमें निकालना है सीपी। सीपी हमेशा 100% होता है, तो इस पे आप निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे हम इसमें 320 एंड दैट इज आएगा 160/11। आ रहा है ना इस टाइप की कैलकुलेशन। सॉरी 160 नहीं आएगा, ये 60 आएगा। ठीक है, हाँ 60 में ये बचेगा 11। ओके, सीपी आ गया हमारे पास 60/11। हमें क्या निकालना था, हमें तो एसपी निकालना है, यानी हमें एक जो यूनिट है उसकी वैल्यू बतानी, प्रॉफिट परसेंटेज की। तो आप पहले रेशियो निकालिए, सीपी रेशियो एसपी। जब भी प्रॉफिट हमें नहीं पता और हमें प्रॉफिट निकालना होता है तो रेशियो निकाल लीजिए, सबसे आसान तरीका है। तो 60/11 का रेशियो किसके साथ होएगा, अगर वो ओरिजिनल प्राइस पे बेचता, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे। देखिए कितना आएगा ये, यहाँ से 15 रेशियो 22 मिल गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 7 का गैप है, यानी कि 15 रुपए में खरीदा था तो 22 रुपए में उसने बेचा है, तो कितने का उसको गेन हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, 7 रुपए का। हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय में सीपी कितना है 15 इंटू में 100। ओके, कैंसिल आउट करेंगे। अप्रोक्स हमारी जो वैल्यू है इसमें, हमें अप्रोक्स वैल्यू इसमें बतानी होती है क्योंकि पॉइंट हमें दे नहीं रखा आगे। तो ये वैसे आ रहा है 140 में 3%, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 47% अप्रोक्स वैल्यू हमारी आ जाएगी। और आपका ऑप्शन सी पोर्ट चंडीगढ़ बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो भी मैं करवा रही हूँ। न्यू टाइप के क्वेश्चन है ये, ठीक है। प्रॉफिट एंड इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। बस लास्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स ए एंड बी आर सेम। दोनों के कॉस्ट प्राइस बिल्कुल सेम है, ए और बी। A is sold at profit of 40% and B is sold for ₹64 less than the selling price of A. ठीक है, A की सेलिंग प्राइस से 64 रुपए कम में B का सेलिंग प्राइस है। अगर उसको प्रॉफिट हुआ है 20% इन द एंटायर ट्रांजेक्शन, यानी ओवरऑल उसको 20% प्रॉफिट हुआ है, एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ B इज, हमें सेलिंग, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, देखिए सोल्व, बिल्कुल जो इजीएस्ट वे है ना उससे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपने लिखा ए और यहाँ पे लिखा बी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस सेम है, यानी कि हम कॉस्ट प्राइस लिख लेते हैं यहाँ पे और यहाँ लिख लेते हैं उनका सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस सेम है तो आप कुछ भी ऐड कर लीजिए। मैंने माना 100x है इसका, या 100 यूनिट भी मान सकते हैं आप, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए, वो आपके ऊपर है, जो इजी टू कैलकुलेट हो जाए। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट वाले पे 40% प्रॉफिट, यानी कि उसको 140x में बेचा है उसने। 40% का मीनिंग तो यही हो गया ना। अब इसका हमें नहीं पता ये कितने में बेचा गया है, और इन दोनों में जो गैप है वो है 64 रुपीज, क्योंकि ये 64 रुपए कम में बेचा गया है इससे कंपेरिजन, ठीक है। टोटल जो हमारी कॉस्ट प्राइस आ रही है दोनों की जोड़ के A प्लस B करेंगे तो 200x आ रही है, और वो कह रहा है ओवरऑल उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपने जो इसका 20% अगर हम प्रॉफिट निकाल लें तो ओवरऑल एसपी हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका 20% हम निकालते हैं सबसे पहले। 200 का 20% अगर किसी का भी निकालना होता है हमें, तो उसको हम डायरेक्ट 1/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
ठीक है, तो ये शॉर्टकट वे है, आप 20/100 ये सब नहीं लिखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट पुट करेंगे, 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 40x हमें इसमें मिल गया है। तो 40x इन दोनों का गैप है 40x, क्योंकि प्रॉफिट हो गया ना 40x का, 200x का उसने खरीदा, 40x का प्रॉफिट हो गया, तो बेचा कितने में टोटल प्रोडक्ट 240x में उसने बेचा है, ठीक है, और 140x में उसने A को बेचा है, तो B को कितने में बेचेगा ताकि 240 हो जाए, तो 100x में ही बेचना पड़ेगा B को, तो यानी B पे ना उसको प्रॉफिट हुआ है और ना ही उसको लॉस हुआ है। तो इन दोनों का गैप कितना दे रखा है 64 रुपीज, यानी कि इन दोनों का गैप हमारे अकॉर्डिंग क्या आ रहा है 40x, तो 40x जो है वो 64 रुपीज के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हमें x की वैल्यू इजीली मिल जाएगी 64/40, 64/40, 4 से कैंसिल आउट करेंगे एंड दैट इज 1.6 आ जाएगा, ठीक है, 1.6 आई हमारी x की वैल्यू। हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ बी का सेलिंग प्राइस, यानी कि ये 100x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो एसपी ऑफ बी हम निकालेंगे 100 इंटू में x इज 1.6, तो 100 इंटू में 1.6 करेंगे, दैट इज 160 रुपीज हमारा फाइनल आंसर। क्लियर? आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा, जो भी मैंने वीडियो में करवाया है मैंने अपने बेस्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर एंड कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।